एक सुनहरी गर्मियों की सुबह चार सबसे अच्छे दोस्त लिली, मैक्स, सैम और मिया झील के किनारे एक चट्टान के नीचे एक पुराना रहस्यमयी नक्शा पाते हैं। नक्शा थोड़ा धुंधला था, जिसमें निशान और तीर बने थे और सबसे ऊपर खुरदरे अक्षरों में गुप्त द्वीप लिखा था। उत्साहित और जिज्ञासु दोस्तों ने उस नक्शे का अनुसरण करने का फैसला किया, एक ऐसे रोमांच की शुरुआत करते हुए जो उनकी सबसे प्यारी गर्मी की याद बन जाएगा। पिकनिक और कुछ सामान जैसे कंपास और दूरबीन पैक करने के बाद वे नक्शे की राह पर चल पड़े। चलते चलते वे हंसी खुशी कहानियां बनाने लगे कि उन्हें आगे क्या मिलेगा। क्या वहां कोई छिपा हुआ खजाना होगा, कोई गुप्त महल या कोई खोया हुआ समुद्री डाकू जहाज। वे जानने के लिए बेहद उत्सुक थे। उनके सामने पहला चैलेंज था रिपलर नदी को पार करना। नदी उथली थी, पर उसकी धार में चमक और पत्थरों पर चमकती बूंदें थीं। लिली ने पत्थरों पर कूदकर पार करने का सुझाव दिया और एक के बाद एक सबने उसकी बात मानी। सभी ने तालियां बजाते हुए और थोड़ा संतुलन बनाते हुए नदी पार की, बिना गिरे। इसके बाद वे व्हिस्परिंग वुड्स में दाखिल हुए। चलते समय हवा में पेड़ों की सरसराहट ने उन्हें कई कहानियां सुनाई। मैक्स को एक पेड़ पर एक अजीब सा निशान दिखा, जो नक्शे पर बना एक गोलाकार पत्ते के निशान से मेल खाता था। ये उन्हें एक गुप्त रास्ते पर ले गया और उनके उत्साह में और वृद्धि हुई। सबसे छोटी मियां मैक्स का हाथ थामे आगे बढ़ी। उसकी आंखों में आश्चर्य था। आखिरकार जंगल के बाद उन्हें एक झील का किनारा दिखा। वहां दूर एक छोटा सा द्वीप था, जो किसी परी कथा से निकला हुआ लग रहा था। ऊंचे मुड़े हुए पेड़ और रंग बिरंगे फूलों के बीच द्वीप उन्हें आमंत्रित कर रहा था। पर वहां कैसे जाएं? सैम ने मुस्कुराते हुए अपने बैग से एक छोटी सी इन्फ्लेटेबल नाव निकाली। उसने पहले से ही सोचा हुआ था। सभी ने मिलकर उसे फुलाया और धीरे धीरे द्वीप की ओर बढ़े। किनारे पर पहुंचते ही उन्होंने रेत में दबा हुआ एक लकड़ी का बोर्ड देखा, जिस पर लिखा था, गुप्त द्वीप में आपका स्वागत है, केवल मित्रों के लिए। द्वीप पर पहुंचते ही सभी खुश होकर इधर उधर दौड़ने लगे। वहां एक छोटा सा पेड़ों में छुपा घर था और अंदर उन्हें एक छोटा सा संदूक मिला, जिसमें दोस्ती की अलग अलग रंगों की कंगनें थीं, मानो ये द्वीप उनके जैसे दोस्तों के लिए ही बना हो। उन्होंने हर एक कंगन पहना और वादा किया कि इस दिन को हमेशा याद रखेंगे। उन्होंने पूरा दिन द्वीप की खोज में छुपन छुपाई खेलते हुए और किनारे पर पिकनिक मनाते हुए बिताया। जैसे ही सूरज ढलने लगा, वे घर लौटने लगे, थके हुए चेहरे पर मुस्कान और दिल में गर्म यादें लिए। उस दिन के बाद जब भी वे अपनी कंगनें देखते, उन्हें उस गुप्त द्वीप का जादुई दिन याद आता। उन्होंने अगली गर्मियों में फिर से लौटने का वादा किया, इस उम्मीद में कि यह दोस्ती और गहरी होगी और उनकी जिंदगी को यादों से भर देगी।